मुझे एक बार एक सत्संग में सुनने को मिला कि अगर हमारा चरण सही जगह पर पड़े तो हम मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर मेरा आचरण अगर सही है तो सीधे हम परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि हमारा चरण सही जगह पर कैसे पड़े, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और कहाँ से हम इसका अनुकरण करें। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। आज मैं इसी बात पर एक समीक्षा करूंगा कि एक हमारे ग्रंथ है रामायण, जिसके हर एक पात्र में ऐसी खूबियां हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर मैं अपने जीवन में उतारूं तो मुझे क्या से क्या मिल सकता है। आप देखेंगे रामायण के जितने भी पात्र हैं सारे अनुकरणीय है। रामायण का पहला सीख हमसे मिलती है कि अपने वचन पे कहने, किसी के दिए हुए वादे को निभाएं, चाहे इसका जो भी अंजाम हो, चाहे वो वादा कितना भी बड़ा दुखदाई हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मूर्ति है राजा दशरथ। राजा दशरथ ने कभी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, तो कैकेयी बोली कि अगर समय आने पे मैं आपसे मांगूंगी। उस समय आया जब राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो उसने कहा कि आज वो वक्त आ गया, मेरे 2 वादे को पूरा करें। राम को वनवास 14 साल और मेरे बेटे भरत को राजगद्दी। ये बहुत ही बड़ा दुखदाई था राजा दशरथ के लिए, लेकिन पूरा करना तो उनको था। और जिसका परिणाम हुआ कि एक निर्दोष राम को 14 साल जंगल जाना पड़ा। वो राम जो उनके दिल के करीब थी, जिस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही बात है कि जो अपने वादे के ऊपर वो अटल रहे। दूसरी सीख मिलती है मुझे, अपने जीवन में सही सलाहकार का साथ लें, नहीं तो वही गति होगी जो मंथरा ने कैकेयी को किया था। कैकेयी का कोई दोष नहीं था, लेकिन मंथरा ने एक कूटनीतिक चली, उसके कानों को इस ढंग से भर दी, जिसका परिणाम हुआ कि राजा दशरथ को जान गंवाना पड़ा। जिसका परिणाम हुआ कैकेयी को विधवा होना पड़ा। जिसका परिणाम हुआ राजा राम को जंगल जाना पड़ा। जिसका परिणाम हुआ, जिसके लिए राज्य मांगा गया, वो एक जीवन भर भरत जी महात्मा बन गए, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया एक गलत सलाहकार ने। लेकिन उसी रामायण में एक ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने एक बड़ी बुद्धि के साथ हनुमान जी को लंच किया। जामवंत एक ऐसे सलाहकार थे और वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। जिस तरह से हम जानते कि हनुमंत को एक कि जिसके कारण तुम अपने बल बुद्धि को भूल जाओगे। अगर किसी ने सही सलाह दिया तो तुम्हें याद आ गई। जब वो चढ़ाई करने लंका सीता का पता लगाने पाया, तो जामवंत ने सोचा कि सही वक्त, इसी वक्त में हनुमान को लंच किया जाए। तो उन्होंने हनुमान से कहा, कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काश्यप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन स्व काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाई, राम काज लग तू अवतार। यह बात सुन के हनुमान को पूरी बातें याद आ गई और उनके शरीर में इतना बड़ा ताकत और बुद्धि और ज्ञान मिला कि एक ही छलांग में समुद्र को पार गया। एक ये सलाह जो इसने भक्त शिरोमणि हनुमान को बनाया, एक ये भी सलाहकार है और एक वो भी मंथरा सलाहकार है। तो सलाहकार भी सही चुनाव होनी चाहिए। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमारे दिल में प्रतिशोध नहीं होनी चाहिए, हमें घमंड का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये किसका प्रमाण, रावण जो प्रतिशोध उसकी बहन शूर्पणखा को नाक कान काट लिया था लक्ष्मण ने,
जिसके उद्देश्य प्रतिशोध में सीता का उन्होंने हरण किया। और उसे घमंड था कि मेरे बुद्धि और ज्ञान के और ताकत के सामने मैं उस वनवासी दोनों भाई को मैं हरा सकता हूँ। और जिसका परिणाम हुआ, घमंड और प्रतिशोध के कारण पूरी लंका, सोने की लंका जल गई और अपना खानदान से हो गया। चौथी एक मिलती है कि हमें सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे वो क्यों ही मेरे दिल के करीब हो, कैसा भी गहरा संबंध है। अगर मेरा साथी, मेरे संबंधी अनैतिक है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। रावण विभीषण का भाई था, लेकिन विभीषण ने कभी भी रावण का साथ नहीं दिया। वो जानता था कि मेरा भाई अनैतिक है। और अंतिम एक मुझे मिलती है कि जो अपने जीवन में अगर किसी की सेवा करते हैं और सेवक बनते हैं, और अगर किसी के सेवक हैं तो उसकी सेवकाई के दर, उसके सुख दुख के लिए अपनी जान निछावर करें। हनुमान एक सत्य जिन्होंने भगवान राम का सेवक बना और हर मुसीबत से भगवान राम को दूर किया। और अगर ये बातें कुछ अगर हम अपने जीवन में उतारें तो शायद रामायण से मुझे बहुत बड़ी सीख मिलती है।